बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की नई अपडेट से इंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारा सबक नंबर 5 है। इसमें हम रिबन बार के बारे में मुकम्मल डिटेल जानेंगे। इससे पहले हमने टेक्स्ट बार के बारे में मुकम्मल डिटेल जानी थी। आज के सबक में हम रिबन बार के बारे में मुकम्मल डिटेल जानेंगे। तो इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलते हैं जी अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो हम सबसे पहले अपना इन पेज खोलेंगे। इन पेज से बाद हम लेंगे न्यू डॉक्यूमेंट्स। न्यू डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद यहाँ से हम ओके करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। आज हम रिबन बार के बारे में पढ़ेंगे। तो रिबन बार में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। यहाँ हम एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ से हम एक सिंपल बॉक्स बनाएंगे। जैसे ही हम सिंपल बॉक्स बनाएंगे और एरो से इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला जो बार होगा, यहाँ पर नूरी नस्तलीक या दूसरे चीज़ें आपको मालूम होती थी, लेकिन आज यहाँ पे मेरा माउस है। यहाँ पे एक रिबन बार के बारे में मुकम्मल डिटेल है। तो ये किस तरह फंक्शन करती है, किस तरह काम करती है, आज का टॉपिक हमारा रिबन बार के बारे में है। तो रिबन बार को डिस्कस करते हैं जी। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये बॉक्स का साइज़ होता है। यहाँ से बॉक्स को आप मूव कर सकते हैं। ये काम आप मूव टूल से भी कर सकते हैं। जो एरो का निशान है, यहाँ से हम इसको राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे कोई भी कर सकते हैं। और आप ये कॉर्नर में देख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी मुसलसल चेंज हो रही है जैसे जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ। आप इसको वैल्यू एडिट करके भी इसको मूव कर सकते हैं और एरो टूल की तरफ मदद से भी आप इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ से इसका साइज़ होगा, ये इसकी चौड़ाई है। जैसे मैं 4 कर देता हूँ और लंबाई 5 करता हूँ। एंटर का बटन प्रेस करते ही ये 4x7 का एक बॉक्स बन जाएगा। मैं इसको 5 कर देता हूँ। 5 करने से ये आप देख सकते हैं कि 4x5 का एक बॉक्स बन गया है मेरे पास। यहाँ से आप इसकी वैल्यू एडिट कर सकते हैं, बॉक्स को लंबाई और चौड़ाई। यहाँ से हम इसका आउटलाइन का साइज़ चेंज, इसको स्टाइल दे सकते हैं। ये देखें, इसको वैल्यू थोड़ी सी अप करके मैं आपको बताता हूँ। ये 1 पॉइंट है, इसको मैं करता हूँ इस वक्त 5 पॉइंट करता हूँ। तो ये आपको वाज़ेह नज़र आ रही होगी कि किस तरह इसकी वैल्यू बढ़ती है। 7 करता हूँ तो आपको मज़ीद साफ दिखाई देगा। ये स्टाइल यहाँ पे हैं, आप इसकी आउटलाइन का कोई भी स्टाइल अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। रिबन बार में आप किसी भी पेपर पे ये आप स्टाइल शीट बना सकते हैं और इसका साइज़ और इसकी हर चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज के टॉपिक का हमारा मकसद यही है। इसकी लाइन को आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जो आउटलाइन की कलर है वो यहाँ से चेंज होगी। ये ग्रे कर सकते हैं आप, ब्लैक, येलो, कोई भी कलर इसमें आपको साफ दिखाई देगा। और इसकी अगर आप बैकग्राउंड, ये मैं येलो करके बताता हूँ आपको, वाज़ेह बैकग्राउंड नज़र आएगी। वाइट है, ये रेड है यानी कि पेपर का आप बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर सकते हैं और ऊपर वाले पोर्शन से आप इसका चेंज कर सकते हैं। आज रिबन बार के बारे में ही मुकम्मल डिटेल से आपको ये देखें। आप यहाँ से आप इसका मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इन पेज में आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप मेरे लेक्चर को गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी डिज़ाइनिंग के मुतल्लिक़। यहाँ से आप बआसानी कलरफुल डिज़ाइन और शीट तैयार कर सकेंगे। अगर आपने इन पेज फ्री में डाउनलोड करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। आपने वहां जाकर मेरी वीडियो मुकम्मल देख लेनी है और आपको बआसानी मेरा मिल जाएगा मुकम्मल। यहाँ से आप इसमें कॉलम लगा सकते हैं। यहाँ मैंने 2 कॉलम एंटर किए हैं तो मैं आपको थोड़ी सी लिखाई करके बता देता हूँ कि कॉलम से ये अखबारात वगैरह में आपने देखा होगा कि कॉलम की शक्ल में
मज़ामीन या अदारिये लिखे जाते हैं तो ये कैसे लिखे जाते हैं। यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी और इसके साथ ही कंट्रोल V से या आप पेस्ट से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें जैसे जैसे मैं इसको पेस्ट करता जाऊँगा ये कॉलम बन गए हैं 2। जैसे ही इस कॉलम में मेरी लिखाई मुकम्मल होगी तो ये कॉलम सेकंड में शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे कुछ इबारत यहाँ पर एक साइड पर होती है और कुछ इबारत आपने देखा होगा कि कॉलम की दूसरी साइड पे होता है। ये आपने अक्सर अखबारात वगैरह में ये सब देखा होगा सिलसिला। ये जस्टिफाई कर लेते हैं जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो ये पूरी लाइन इसमें फैल जाएगी। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए इसको वाइट ही कलर करता हूँ, इसको सिलेक्ट करें। ये देखें वाइट कलर कर दिया मैंने इसका। यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में किसी भाई ने सवाल किया था कि लिखाई को रोटेट करते हैं, तो इस तरह इसको अगर मैं 90 करता हूँ तो ये मुकम्मल रोटेट हो जाएगा। फ़िलहाल मैं इसको लिए 0 कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल रोटेशन इसकी ख़त्म हो जाए। तो इस तरह इसको रोटेट किया जा सकता है आसानी के साथ। या इसकी अंदर वाला जो शीट है उसको चेंज किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं होती। मैं नन कर देता हूँ इसको। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। इस तरह आप इसकी मुकम्मल क्लासेस को जानने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन पेज के मुतल्लिक़ तमाम मालूमात आप तक पहुँच सकें। मैं आपको एक लाइन लगा कर बता देता हूँ। ये लाइन लगाने से ये देखें, इसको थोड़ी सी पॉइंट इसके ज़्यादा करता हूँ तो इस तरह ये लाइन भी लगा सकते हैं आप। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।